Hello students, welcome to BBBN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter You and I, a beautiful poem written by C.J. Dennis. So far हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो दो दोस्त हैं वो बैठकर बातें कर रहे हैं। ईगल को देखते हैं, क्यूरोसिटी मन में जागती है और ईगल की तरह ऊंचे आकाश में उड़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले वो कहते हैं कि ईगल जो है वो बहुत माइल्स तक देख सकता है और बहुत ऊंचा उड़ सकता है, और अगर हमें वो लोग अलाउ करेंगे तो हम भी किसी समर डे पर प्लेन की राइड लेंगे, नहीं तो फिर नीचे जैसे बाकी लोग घूम रहे हैं, इस धरती पर वॉक कर रहे हैं, हम भी उन्हीं को देख के खुश हो जाएंगे। देन वो सेकंड बात करता है बॉटम ऑफ द सी की। बॉटम ऑफ द सी में वो कहता है कि फिशेस रहती हैं, काफ़ी सारे शार्क्स वगैरह हैं, स्क्विड्स हैं, और वो बहुत इन्जॉय करते हैं। और अगर हमें जो है किसी दिन वेदर कंडीशंस अच्छी रही, सनी डे रहा और हमें परमिशन मिल गई तो हम भी किसी सबमरीन में जाएंगे और अंडर वाटर जो है इन्जॉय करेंगे। लेकिन तब तक, जब तक हमारी विशेष पूरी नहीं हो जाती, हम जो हैं आई विल जस्ट कीप ड्राई बिकॉज वी आर नॉट फिशेज़। तो हम जो हैं फिश नहीं हैं, इसीलिए हम ड्राई रह के जो हमारी अर्थ है उसी पर घूमेंगे। देन वो बात करता है दे से टू फ्लाई सो वेरी हाई इज़ नॉट एग्जैक्टली प्रेजेंट। वो कहते हैं, पीपल कहते हैं कि इतना ऊंचा आकाश में उड़ना भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है। दे से टू गो डीप डाउन बिलो इज़ नॉट क्वाइट सेफ एट प्रेजेंट। और उन्होंने हमसे कहा है कि इस वक्त जो है पानी में इतना गहराई पर जाना सेफ नहीं है, हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। बट यू एंड आई डोंट केयर फॉर दैट, एंड इफ़ देयर इज़ टाइम फॉर spending when work is done we will have our own fun। सो वो जो दोनों बच्चे हैं वो आपस में बात करते हुए कहते हैं कि बट यू एंड आई डोंट केयर फॉर दैट, लेकिन हमें ना आकाश में उड़ने की ज़रूरत है, मतलब इतना हमारे लिए मैटर नहीं करता, और ना ही जो है हम जो डीप सी है उसमें जाने चाहते हैं। इफ़ देर इज़ टाइम फॉर स्पेंडिंग, अगर हमारे पास में कुछ वक्त बचा, व्हेन वर्क इज़ डन, जब हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वी विल हैव अ फन बाय सिंपली जस्ट प्रिटेंडिंग। यानी कि हम प्रिटेंड भी तो कर सकते हैं कि हम हवा में उड़ रहे हैं, हम सी में कर रहे हैं, मतलब तो मज़े से है, फन से है, तो वो तो हम वैसे भी नेचुरली इन्जॉय कर सकते हैं। द अर्थ इज़ क्वाइट अ जोली प्लेस। ये जो धरती है वो बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत ही जॉली प्लेस है। एंड वी डोंट केयर फॉर फ्लाइंग, और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम उड़ रहे हैं या नहीं। एंड थिंग्स दैट क्रीप डाउन इन द डीप आर समटाइम्स टेरिफाइंग। और चीज़ें जो कि क्या करती हैं, समंदर में नीचे जो है तैरती रहती है, वो कई बार कैसी होती है, टेरिफाइंग, डरावनी होती हैं। So, if they will grant a holiday or even half, we will lie upon some grassy place and think of things and laugh। तो अगर वो किसी दिन हमें हॉलीडे देंगे, या फिर मान लो हाफ दिन भी हमारे पास में थोड़ा कम वर्क रहा, कुछ नहीं करने के लिए रहा, तो हम आराम से जो ग्रासी है, यानी कि ग्रास है, लैंड है, वहाँ पर आराम से लेटेंगे और खूब गप्पे मारेंगे और खूब हंसेंगे। सो यू हैव टू डू द ग्रॉसरी इन योर नोटबुक। बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोइट सेज दे कैन नॉट बी ईगल्स, बट इन वॉट वे कैन दे बी लाइक ईगल्स। कौन से वे में जो पोइट है वो ये कहता है कि हम ईगल जैसे बन सकते हैं। दे कैन गो अप इन एन एरोप्लेन एंड बी लाइक एन ईगल। लोग जो हैं अगर उड़ना ही है उनको ऊपर आकाश में, तो वो एरोप्लेन राइड ले सकते हैं और ईगल बन सकते हैं। What sights might they see if they go up in an aeroplane? वो कौन कौन सी साइट हैं जो कि अगर वो दोनों दोस्त जो हैं या पॉइंट जो है अगर वो जाते हैं तो वो किस तरीके की साइट देख पाएंगे। They will sail right through a cloud
पहले तो वो एक क्लाउड के बीच में से निकल पाएंगे. एंड सी स्प्लेंडेड sights like ground for miles around and there and बेली जॉनसन्स हाउस. तो वो बहुत खूबसूरत धरती के नज़ारे ऊपर से देख पाएंगे और अपना और बिली जॉनसन का घर भी देख पाएंगे. The third one is what sights will they see if they go in a submarine. अगर वो एक सबमरीन में ट्रैवल करते हैं तो वो कौन सी साइड देखेंगे डीप डाउन द सी. दे विल सी द बॉटम ऑफ द सी. सबसे पहले जो समंदर का नीचे का हिस्सा है वो देखेंगे. दे विल सी फिश, शाइनिंग पर्ल्स, कोरल कर्ल्स, शार्क, स्क्विड्स एंड स्नैपर्स जो कि समंदर में तैरते हुए दिख जाते हैं. दे विल ऑल्सो सी फिश विथ फिन्स एंड फिश विथ फनी फ्लैपर्स. बहुत सारी सुंदर सुंदर फिशेस को वो अपने फिन्स के साथ में देख पाएंगे. हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द एक्सप्रेशन दे से बिन यूज्ड इन द पोएम. दे से एक्सप्रेशन जो है वो इस पोएम में कितनी बार यूज़ किया गया है. द एक्सप्रेशन दे से हैज़ बिन यूज्ड 7 टाइम्स. तो इस पोएम में ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो 7 टाइम जो है यूज़ किया है. देन वन ऑल्सो दे इन दीज सेंटेंसेस कुड मीन पेरेंट्स या फिर टीचर्स. तो ऑब्वियसली पेरेंट्स जो हैं वही आएगा. क्यों? क्योंकि कई बार हमें किससे परमिशन लेती होती है किसी भी चीज़ की अपनी पेरेंट्स से. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. थैंक यू.